पाकिस्तान यू टर्न ले लिया किया। मैंने वैसे एक ओवरऑल सवाल कर रहा हूँ उन सारे लोगों से जो ये इसके हक में। मैं सवाल ये मेरा ये है कि हमारा भाई है बांग्लादेश, मुसलमान मुल्क है, हमसे अलहदा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं मुसलमान, ठीक है, मिलेगा क्या क्या मसलन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अप्रोच किया है फॉर अ डायलॉग, क्योंकि आपको चाहूंगा पाकिस्तान इंडिया बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। या हुसैनी, आपके पास भी कुछ खबरें होंगी, यकीनी तौर पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान अपनी बात मनवा ले अगर मैच में भी होता है। पाकिस्तानी चाटने में बड़ा माहिर है, हम चाटेंगे भी और इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेंगे भी। लग रहा था कि अब तो भाई पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है, अब तो मैच मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, अब जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आया है। आपको मैं हमने ठेका उठाया हुआ है, हमने ठेका लिया हुआ है सारी दुनिया का। मैं इनको याद जी 2 जुमले। हमने ठेका कब से हमने उठा लिया है पूरी दुनिया का। अमेरिका से कोई नहीं आ रहा तो हमने उस पर एहतजाज करना, लंदन से कोई नहीं आ रहा तो हमने। फखर दुरानी साहब, क्यों जरूरी है जो है वो नुकसान पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए, क्योंकि सब इस मैच से फायदा उठाते हैं। ये एक इंडिया ये जो पैसे लाने की बात करता है, अगर इंडिया पैसे लाता सिर्फ अपने खेलने थे तो फिर ये किसी को भी पैसा ना देते, फिर ये आपस में खेल लेते। अभी जितने पिछले साल भी जो हमने टूर्नामेंट कराया है उसमें भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दुबई में इनके मैचेस अरेंज किए थे। हमने तो आईसीसी से बात नहीं की, आपने बात की है भाई। बातचीत तो होनी है ना, एक सिंपल सा इंसान भी समझ सकता है। कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान लाहौर में जब श्रीलंका के क्रिकेटर्स के ऊपर दहशतगर्दी भारत ने करवाई थी कि हम जो फोर्स मजोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फोर्स मजोर होती क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले भी यही बात कर रहा हूं, ये सिर्फ मामला बांग्लादेश वाला नहीं है, भारत ने शुरू किया हैंडशेक वाला मामला। इससे पहले जो आपने एशिया कप वाला देखा, देखें हिस्टोरिकल इसका जो है वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखें, उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें पहले से पकती आ रही हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी ना कभी पाकिस्तान ने इसको जवाब देना ही था। टैगों का रेवेन्यू बढ़ाया जाए, यहाँ मसला सारा ये है, मसला कोई नहीं। हमें तो कभी इंडिया से ना खेलने का इशू था ही नहीं, हम तो तरसते हैं, अल्लाह की कसम आपको इस वीडियो में सच बता रहा हूं, हम तो तरसते हैं बाजी, तरसते हैं कि इंडिया किसी तरह हमारे साथ खेले। जी मोहम्मद अली साहब, ये भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मैं इनको यही याद करा रहा हूं कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं उनके भी भारत ने वीजे नहीं दिए। ठीक है, इंडिया के अंडर 19 के साथ आपने मैच खेल लिया, पाकिस्तान की वुमेन्स खेल रही हैं, तो आखिर यहाँ मसला क्यों है? यहाँ ये मसला है, हम तो हमेशा से ही तैयार हैं इंडिया के लिए, इंडिया के साथ खेलने के लिए। इससे ज्यादा बांग्लादेश एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन ज्यादा इसमें भारतीय जो रवैया है, जिस तरह से आईसीसी को हाईजैक किया हुआ है, उनके जो अब जो सरबराह हैं वो जय शाह भारत के एक मिनिस्टर के बेटे हैं, और ये सारा मामला वो उसको सियासी तौर के ऊपर लेकर चल रहा है। भाई आपस में मुल्की हालात ठीक नहीं है। इसकी मिसाल यूं है कि जिस तरह जंग हो गई लेकिन वेन्यू तो न्यूट्रल हो गया। और भैन के ठोको, जंग के बाद आपने 3 एशिया का मैच खेल लिए, वो भी इंडिया ने ठोक दिए। चाटते बड़ा अच्छा है, ठीक है, पहले बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, चौधरी बन जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और भाई 90% चांस है इस मैच के, 90%। अब कैसे तो फिजूर रहमान को ठुटे मार के निकालना, मैं कहता हूं ठीक किया, उसके साथ और जो है वो कुछ और करना चाहिए था। विक्रांत गुप्ता जी ने भी वो खबर चलाई, मैंने भी अपने सोर्सेज से वो खबर की जो है वो ली, वो खबर तकरीबन ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका ये चौथा 5वां पाकिस्तानी मुल्क है जिसका रेवेन्यू बाकी सबसे ज्यादा है। लेकिन बस अब माचूमैन बन चुके हैं, बात और कोई नहीं, बात सारी की सारी यहाँ रेवेन्यू की और इंडिया के साथ कुछ टेस्ट सीरीज को बायलैटरल सीरीज खेलने की है, ठीक है, जिससे फायदा हो। तो बात सारी अंदर में ये है, 90% चांस किस तरह है पाकिस्तान और इंडिया के मैच 15 फरवरी का। पाकिस्तान ने कदम भराया ना ऑफिशियली तौर के ऊपर, जो है वो कांटेक्ट किया आईसीसी से कि यार ये फोर्स मजोर की वजह से हम मैच नहीं खेलना चाहते। अब फोर्स मजोर मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर जंग है तो भाई आपने मैचेस तो खेले, लेकिन वो भी अलग के ऊपर रखें। आपको तो अलग वेन्यू मिला हुआ है, आपको तो एक न्यूट्रल वेन्यू एक अलग कंट्री में मिला हुआ है, तो ये तो फोर्स मजोर का लाभ वहां काम ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ना कोई बारिश है, ना कोई तूफान है, कुछ भी नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो आप आराम से अपने मैचेस वहां श्रीलंका में खेल सकते हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना, टीम इंडिया खुद आएगी जब वो आपको पेलने, ठीक हो गया। तो आपने जस्ट वहां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, बात खबर निकल कर आ रही है कि शायद पाकिस्तान 15 का मैच खेलने को तैयार हो गया है, क्योंकि
जो कल आईसीसी की मीटिंग हुई थी और जो पाकिस्तान ने उसको अप्रोच किया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम ये मैच खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ शर्त रखी हैं। वो शर्त क्या रखी हैं वो शायद अभी रिवील नहीं हुई हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ये मैच खेलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान ने ड्राफ्ट वगैरह दिया है, जो सब कुछ बातें हुई हैं, उसमें यही हुआ है कि भाई आपको जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर कीजिए और भाई 15 वाला मैच खेलिए, क्योंकि भाई श्रीलंका का बहुत तगड़ा प्रेशर है पाकिस्तान पर। भाई श्रीलंका वही टीम है जिस पर पाकिस्तान में अटैक हुआ, और अभी लास्ट ईयर की पाकिस्तान को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी खेलने से सबने मना कर दिया था, लेकिन श्रीलंका गई और वहाँ पर खेली भी, और बीच मैच में तो वापस भी नहीं आई। तो भाई पाकिस्तान को उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि भाई श्रीलंका तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो तुम भी उसके साथ उसकी कंट्री में मैच खेलो, ताकि उसको कंट्री को फ़ायदा हो, वहाँ पर टूरिज़्म आए, वहाँ पर पैसे आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कोई भी होटल हो, आसपास का एरिया हो, पूरा सिटी भाई फुल हो जाता है क्राउड से, इतना सारा क्राउड आता है, और भाई लोग खर्चा करते हैं, टूरिज़्म बढ़ता है, बहुत पैसा होता है भाई। और शायद इसीलिए श्रीलंका ने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि भाई तुम कुछ भी करके ये मैच खेलो, अपने गिले शिकवा दूर करो और इंडिया वाला मैच खेलो। तो अब तो ये पक्का हो चुका है दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होना ही होना है। बस बात यही है कि कब अनाउंस होता है, क्योंकि शायद कल हो जाए, परसों हो जाए, आज भी हो सकता है, लेकिन अनाउंस बहुत ही जल्दी होगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच एज़ पर शेड्यूल होगा। और देखो भाई ये सबको पता है होना ही है, क्योंकि भाई सूर्य कुमार यादव ने कहा भी था कि भाई हम तो जाएंगे श्रीलंका, कोलंबो में जाएंगे मैच खेलने के लिए। तो मतलब बाहर साइड सी बात है भाई, उन्होंने अपने टिकट वगैरह कैंसिल नहीं किए हैं। और रही बात 2 पॉइंट की भाई, तो 2 पॉइंट तो इंडिया को वैसे भी जीत के मिल रहे हैं, और पाकिस्तान ना खेला तब भी इसको मिल रही है, 2 पॉइंट की दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यहीं पर आ रही थी कि हम पाकिस्तान को जलील कैसे कर पाएंगे, और जलील करने का मौका मिलेगा कहाँ, वर्ल्ड कप में। एशिया कप में इनको 3 बार जलील किया था, इनका पेट नहीं भरा अभी तक, और अब ये फिर से जलील होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और भाई इस बार ये अगर मैच हारते हैं ना, तो जो गंदी इनकी बेइज्जती होगी ना भाई साहब, पूरा वर्ल्ड इन पर हंसेगा कि भाई किस तरीके से ये लोग बाइकआउट कर रहे थे और ये लोग डर कर भाग रहे थे इंडिया की टीम से। खैर ये तो भाई 15 फरवरी बताएगी कि कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन अगर एक नेचुरल बताऊं तो मैं भाई 70-30% चांस है मैच के, 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान में अच्छी टीम है, इस बात नहीं है, कभी कभी अच्छी टीमें, ये बुरी टीमें भी अच्छी टीमों को हरा देती हैं। जैसा आपने कल के मैच में देखा होगा, कल इंडिया वर्सेस यूएसए भाई इंडिया के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता, लेकिन एक यूएसए की टीम ने भाई साहब इंडिया के दांत खट्टे कर दिए कल। भाई 80 रन के आसपास 7 विकेट गिर गए थे। भाई भला हो सूर्य कुमार यादव का, जिस भाई ने इस टीम को बचा लिया और हमारी नाक कटने से बचा ली, वरना भाई साहब पाकिस्तानी जो है ना हमारे सर पर चढ़ कर नाचते कि भाई तुम तो यूएसए से हार गए, तुम तो यूएसए से हार गए, इतनी बड़ी टीम हो भाई, तो नाम तो ख़राब होता है भाई। तुम टूर्नामेंट में फेवरेट होते हो और भाई तुम अपना पहला मैच ही एक ऐसी टीम से हार जाते हो जो आईसीसी की फुल मेंबर भी नहीं है, आईसीसी सिर्फ एसोसिएट है, तो भाई देखो बेइज्जती तो बहुत होती है। तो पाकिस्तान को तो आदत है, वो तो हारता रहता है, वो तो वर्ल्ड कप में T20 में यूएसए से हारा था, नीदरलैंड से भी हारता रहता है, यूएई से भी हारा है, जिम्बाब्वे से हारता रहता है, तो उसको तो भाई देखो आदत है। लेकिन इंडिया को आदत नहीं है, ना इंडिया के लोगों को आदत है। इस तो वो न्यूजीलैंड हराए, अफ्रीका हराए, ऑस्ट्रेलिया हराए, समझ में आता है भाई, टक्कर की टीमें हैं, मैच हार जाता है। लेकिन भाई यूएसए जैसी टीम से हारना तो भाई देखो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल भी, लिटरली भाई मैं तो, मेरा मूड खराब है कल इंडिया हार जाती ना भाई। मैंने तो मैच भी नहीं देखा था कल, क्योंकि जिस तरीके से ईशान किशन स्टार्टिंग में खेल रहा था और फिर उसके बाद जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आ रहा है, उन्होंने भाई ने पहली बॉल पर ही कैच दे दी, भाई मैंने बंद कर दिया, भाई दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, जब देखूँ जब स्कोर अच्छा बन जाएगा। और भाई फिर मैंने बीच में खोल कर देखा तो भाई 80 रन के आसपास 7 विकेट थे, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, भाई ये क्या हो रहा है यार, इंडिया हार गए तो भाई हमारा तो नाम ख़राब हो जाएगा, पाकिस्तान तो बनी ऐसे तैसे मार देंगे भाई। लेकिन भाई सूर्य भाई ने जिता दिया, थैंक यू सूर्य भाई यार, बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा। और भाई पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोहसिन नकवी हो या कोई भी हो, इन लोगों को थूक के चाटना बहुत अच्छे से आता है। इन लोगों की पुरानी आदत है, पहले थूकते हैं फिर उसको चाटते हैं और फिर बोल देते हैं हमारी आवाम नहीं मान रही, हमारी प्रेसिडेंट नहीं मान रहे, हमारा गवर्नमेंट नहीं मान रही। इन लोगों का ड्रामा चलता रहता है भाई। इन लोगों को पता है कि भाई थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मैच खेलने के, उससे भाई करप्शन कर लेंगे, जेबों में पैसा आ जाएगा, खिलाड़ी को मिलना कुछ है नहीं, खिलाड़ी को तो जो फीस मिलती है भाई मिलेगी। इसमें इनके खिलाड़ी कुछ बोल नहीं रहे हो तो सीधा बोलना है भाई हमारे पीसी भी बोलेगी हम खेलेंगे, नहीं बोलेगी नहीं खेलेंगे। तो मतलब कुल मिला के सारा मसला है वो मोहसिन नकवी का है, और मोहसिन नकवी ही अपनी जेब पर बनना चाहता है बस, उसको तो पैसे एक्स्ट्रा